बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। विंडोज़ 10 ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज का टॉपिक फाइल एक्सप्लोरर में नेविगेट करना, सिलेक्ट करना और डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म करना है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर में मुख्तलिफ लोकेशंस पर कैसे स्विच करना है, आइटम व्यू में मौजूद फाइल्स और फोल्डर्स के दरमियान कैसे मूव करना है और इन्हें सिलेक्ट कैसे करना है। किसी भी मखसूस आइटम या मखसूस फाइल्स और फ़ोल्डर्स पर किस तरह से डिफरेंट टास्क्स परफ़ॉर्म करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं जिसमें अब हमने दिस पीसी सेट कर रखा है। विंडोज़ ई प्रेस करेंगे। Windows E. Items view multi-select list box. Folders expanded. Not selected 3D objects. System folder 1 of 10. To move to an item. फ़ाइल एक्सप्लोरर में दिस पीसी ओपन हुआ। फ़ोकस आइटम व्यू में और जाज़ ने अनाउंस करके बताया फर्स्ट आइटम नॉट सिलेक्टेड है। यहाँ पर अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट लोकेशंस को स्विच करने के हवाले से। जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि रन डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट लोकेशंस को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि रन डायलॉग बॉक्स में अगर आप डी कोलन लिख कर एंटर करें तो डी ड्राइव ओपन हो जाएगी। दोबारा रन डायलॉग बॉक्स में अगर आप ई कोलन लिख कर एंटर करें तो ई ड्राइव ओपन हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से 2 ड्राइव्स को ओपन करेंगे तो ये अलग-अलग विंडोज़ में ओपन होती हैं, यानी डी ड्राइव अलग विंडो में है और ई ड्राइव अलग विंडो में है। इस तरह से एक वक़्त में एक ड्राइव हमारे पास स्क्रीन पर होती है जिसमें हमारा फ़ोकस होता है और दूसरी ड्राइव मिनिमाइज़ होती है। इनके दरमियान हम ऑल्ट टैब के साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से अलग-अलग ड्राइव्स को ओपन ना करें, बल्कि जिस भी आइटम व्यू में मौजूद हैं, वहीं पर आपकी मतलूबा ड्राइव शो हो जाए, तो फिर हम इसे लोकेशन स्विच करना कहेंगे। अभी यहाँ पर हम कोई फ़ोल्डर ओपन करते हैं। Desktop. Documents. 3 of 7. Enter. Shell folder view. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected. Blue Cat Audio. 7/12. डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर ओपन हो गया है। यहाँ से अगर हम लोकल डिस्क डी में जाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं? एक पहला तरीका जो हम इस सिलसिले में यूज़ करेंगे, बैक स्पेस या ऑल्ट लेफ्ट एरो से इस फ़ोल्डर को एक लेवल बैक करेंगे। बैक स्पेस करते हैं। This PC. Unavailable. Items view multi-select list box. Folders expanded. वापस दिस पीसी आ गया। अब यहाँ से एल प्रेस करते हुए लोकल डिस्क डी पर चले जाएँगे। L. Devices and L. Local disk left parent D colon right parent 9 of 10. एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Items view multi-select list box. Not selected D data file. अब डॉक्यूमेंट्स की जगह पर ही डी ड्राइव हमारे पास ओपन हो गई है, कोई अलग विंडो ओपन नहीं हुई। यही काम आप ट्री व्यू के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब हम ट्री व्यू को यूज़ करते हुए पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में मूव करते हैं। इस वक़्त हमारा फ़ोकस डी ड्राइव के आइटम व्यू में है। यहाँ से वन टाइम शिफ्ट टैब करेंगे। Tree view level 2. Local disk left parent D colon right parent closed 9 of 10. To फ़ोकस ट्री व्यू पर हो गया जहाँ डी ड्राइव सिलेक्ट है। अब पी से पिक्चर्स पर जाते हैं। P level P pictures left parent pinned right parent not checked not checked. पिक्चर्स पिन ये वाली ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं या फिर पिक्चर क्लोज़ वाली ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। P level 2 pictures closed 6 of 10. दोनों पर सेम ही लोकेशन आती है। एंटर प्रेस करेंगे। Enter. पिक्चर सिलेक्ट हो गई, टैब करेंगे। Shell folder view items view multi select list box not selected camera rolls. अब आइटम व्यू में पिक्चर्स का डाटा लोड हो गया है। ट्री व्यू ही को यूज़ करते हुए अब हम लोकल डिस्क ई में जाते हैं, शिफ्ट टैब करेंगे। Tree view level 2. एल से लोकल डिस्क ई पर जाएँगे। L local disk left parent C colon L local disk left parent E colon right parent closed. लोकल डिस्क ई पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर एंटर करने से आइटम व्यू में ई ड्राइव का डाटा लोड हो जाएगा। यानी ट्री व्यू के अंदर आप जिस भी लोकेशन पर एंटर करेंगे, आइटम व्यू के अंदर उस लोकेशन पर मौजूद फाइल्स और फ़ोल्डर्स शो हो जाते हैं। एंटर करते हैं। Enter. अब आइटम व्यू में जाने के लिए एक दफ़ा टैब करेंगे। Shell folder view items view multi select list box not selected. ये ई ड्राइव का डाटा मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। S1 E data 3 of यहाँ से अब अगर हम वापस
पीछे वाली लोकेशन पर स्विच करना चाहते हैं, यानी जिस लोकेशन से स्विच करके हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें एक लेवल बैक जाना होगा। बैक स्पेस या ऑल्ट लेफ्ट एरो को यूज कर सकते हैं। बैक स्पेस करेंगे। Pictures. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select. पिक्चर्स वाली लोकेशन आ गई, फिर बैक स्पेस करते हैं। Local disk left parent D colon right parent. पिक्चर्स से पहले हमारा फोकस डी ड्राइव में था, तो जब हमने पिक्चर से बैक स्पेस किया तो डी ड्राइव में फोकस हो गया। लोकेशन स्विच करने का थर्ड मेथड एड्रेस बार है, यानी आप लोकेशन स्विच करने के लिए एड्रेस बार को भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारा फोकस डी ड्राइव में है, तो यहाँ से हम ई ड्राइव में जाना चाहते हैं, तो एड्रेस बार पर जाएंगे, ऑल्ट डी प्रेस करेंगे। Alt D. Address edit combo D colon यहाँ लिखेंगे ई कोलन, E colon. एंटर कर देंगे। Enter. Edit type and text. Items view multi-select list box. Not selected 6 7/12. ई ड्राइव के आइटम व्यू में हमारा फोकस हो गया। यहाँ से अगर हमें फौरन सी ड्राइव में मूव करना है तो ऑल्ट डी करेंगे। Alt D. Address edit combo E colon back. एड्रेस आ गया। यहाँ पर हम सी ड्राइव में जाना चाहते हैं, तो सी कोलन लिखेंगे, C colon. एंटर कर देंगे। Enter. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected Intel 8/20. सी ड्राइव में हम पहुंच चुके हैं। इसी तरह से अगर आप किसी मखसूस फोल्डर में जाना चाहते हैं, तो एड्रेस बार में उसका मुकम्मल पैथ लिख कर जा सकते हैं। एड्रेस बार बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसा कि रन डायलॉग बॉक्स में हम लास्ट ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आइटम व्यू में मौजूद डिफरेंट आइटम्स में किस तरह से नेविगेट करना है। तो इस पर्पस के लिए यहाँ पर हम विंडोज वाला फोल्डर ओपन करते हैं। W. Not selected Windows 9 of Enter. Windows items view. विंडोज ओपन हो गया। यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स मौजूद हैं। अब अगर हमें वन बाय वन आइटम मूव करना है टॉप से बॉटम की तरफ, तो हम डाउन एरो की को यूज करेंगे। App Combat 2 of 110. Appage 3 of 110. App Readiness 4 of 110. इसी तरह अगर एक एक आइटम ऊपर की तरफ मूव करना है तो आप एरो यूज करेंगे। Appage 3 of 100. App Combat 2 of 30. Add-ins 1 of. अगर हमारे पास आइटम व्यू ग्रिड शेप में है, तो फिर लेफ्ट और राइट साइड पर भी आइटम मौजूद होते हैं। इनमें मूव करने के लिए राइट एरो यूज करेंगे राइट साइड पर जाने के लिए, और लेफ्ट एरो यूज करेंगे लेफ्ट साइड पर आने के लिए। आइटम व्यू के बिल्कुल बॉटम पर जाने के लिए एंड प्रेस करेंगे। End. Right.x 33 of 33. इस तरह से लास्ट आइटम हमारे पास डिस्प्ले हो गया। बिल्कुल पहले आइटम पे जाने के लिए होम प्रेस करेंगे। Home. Add-ins 1 of 110. पहला आइटम हमारे पास फोकस में आ गया। अगर आप वन बाय वन स्क्रीन के हिसाब से मूव करना चाहते हैं, जैसा कि अगर एक वक्त में आपके पास स्क्रीन पर 20 आइटम शो हो रहे हैं, तो पेज डाउन करने से आप नेक्स्ट 20 आइटम को स्क्रीन पर ले आएंगे और वो 20 आइटम जो पहले शो हो रहे थे वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर जाएंगे। पेज डाउन प्रेस करते हैं, Page down. Not selected input method 29 of 32. फिर पेज डाउन करेंगे। Page down. Servicing 58 of 110. इसी तरह अगर हमने ऊपर की तरफ एक एक स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए जाना है, तो फिर पेज अप करेंगे। Page up. Input method 29 of 100. Page up. Not selected add-ins 1 of 59. दोबारा पहले आइटम पर आ गए। आइटम व्यू में मौजूद फाइल्स और फोल्डर्स के दरमियान मूव करने के लिए हम इनके नाम का पहला लेटर भी यूज करते हैं, लेकिन अगर सेम लेटर्स से बहुत सारी फाइल्स हों और हम किसी मखसूस फाइल पर जाना चाहते हैं, तो फिर हम उसके नाम के फर्स्ट 2 लेटर या फिर 3 लेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स मौजूद हैं जो एस के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें एस वाई पे जाना है, तो फिर हम तेजी से एस वाई टाइप करेंगे। लेकिन अगर हमें एस वाई के बाद एस वाले फोल्डर पे जाना है, तो फिर हम तेजी से एस वाई एस टाइप करेंगे, तो सिस्टम पर हमारा फोकस हो जाएगा। SCH cache system 66 of 110. देखें अब एस वाले सारे आइटम्स को स्किप करता हुआ हमारा फोकस ऑटोमेटिकली सिस्टम वाले फोल्डर पर हो गया। PFRO.log 92 of 110. Not selected Panther. पी ए प्रेस किया तो पी ए वाले फोल्डर पर हमारा फोकस हो गया।
अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा फोकस ऐसे फोल्डर पर हो जहां PA के बाद I है, तो फिर हमें PAI लिखना होगा। जब कोई भी फ़ोल्डर ओपन किया जाता है तो उस वक़्त उसमें कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं होता। आप अब नोट कर चुके हैं कि जब भी हम कोई फ़ोल्डर ओपन करते हैं तो जाज़ अनाउंस करता है नॉट सिलेक्टेड और फिर उस फ़ोल्डर के फर्स्ट आइटम का नाम। अगर आप इसी आइटम को सिलेक्ट करना चाहें तो स्पेस बार प्रेस करते हैं। इसके अलावा एरो कीज़ के साथ मूव करते हुए हम जिस भी आइटम पर जाते हैं वो आइटम सिलेक्ट हो जाता है। जैसा कि अभी हम डाउन एरो करते हैं, Performance 43 of 110. इस टाइम परफॉर्मेंस वाला फ़ोल्डर सिलेक्ट है। Pat. OCR 40 of 110. अब OCR वाला फ़ोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। यानी एक वक़्त में हमारा फ़ोकस किसी एक आइटम पर होगा और जिस भी आइटम पर होगा वो ख़्वाह फ़ाइल है या फ़ोल्डर है, उस वक़्त सिलेक्ट होगा। अगर आप इसे नॉट सिलेक्ट करना चाहेंगे तो कंट्रोल स्पेस बार करेंगे। Control space. Not selected OCR. देखें अब ये नॉट सिलेक्ट हो गया, दोबारा स्पेस करेंगे, Space OCR. ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ से अगर मुझे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ फाइल्स को सिलेक्ट करना है, यानी यूँ कह लें कि OCR वाले फ़ोल्डर से आगे वाले 3 फ़ोल्डर्स मुझे सिलेक्ट करना है, तो फिर यहाँ पर रहते हुए शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और डाउन एरो से मतलूबा फ़ोल्डर तक ले जाएँगे। Selected. Offline web pages. Panther 42 of 100. Performance 5 of 32. Selected. Performance. OCR से लेके नेक्स्ट 3 फ़ोल्डर अब मेरे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। किसी भी सिलेक्शन को अगर आप ख़त्म करना चाहें तो सिंपल एरो कीज़ को प्रेस कर दें या कोई भी ऐसी की जिससे कर्सर मूव होता है। Panther 42 of 110. अप एरो हमने प्रेस किया तो अनसिलेक्ट हो गया डाटा। अब अगर हम इस पैंथर वाले फ़ोल्डर से ऊपर की तरफ 3 फ़ोल्डर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट के साथ अप एरो से मूव करेंगे। Offline web pages 41. OCR 2 of Agent 2 of 33. Select. इसी तरह अगर हमारे पास व्यू ग्रिड शेप में है तो शिफ्ट राइट एरो और शिफ्ट लेफ्ट एरो को यूज़ करते हुए भी हम डिफरेंट आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कर्सर की पोजीशन से लेके आइटम व्यू के लास्ट तक तमाम आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर जिस जगह पर हमारा फोकस है वहां से रहते हुए शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे। Selected. Right.x 33 of 33. जिस आइटम पर हमारा फोकस था उसके समेत इस फोल्डर के लास्ट तक सारे आइटम सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर अनसिलेक्ट करते हैं। W. Windows Update. अब जहां पर हमारा फोकस है यहां से ऊपर की तरफ हम तमाम आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट होम प्रेस कर देंगे। Selected. Addons 3/19/2019 9:52 a.m. File folder app compat 7/5. अब विंडोज वाले फोल्डर से ऊपर जितने भी आइटम थे वो सब सिलेक्ट हो चुके हैं। Addons. अनसिलेक्ट कर दिया दोबारा। अब अगर हमें आइटम व्यू में मौजूद फोल्डर्स और फाइल्स में से कुछ ऐसे फोल्डर्स या फाइल्स को सिलेक्ट करना है जो एक दूसरे के साथ तरतीब में मौजूद नहीं है, बल्कि एक फोल्डर सपोज दूसरे नंबर पर है तो दूसरा 5वें नंबर पर और फिर उससे आगे 8वें नंबर पर है। इस तरह से ये डिफरेंट पोजीशंस पर मौजूद हैं इस आइटम व्यू के अंदर। अगर हम इन्हें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? जब हम फ़ोल्डर ओपन करते हैं तो पहला आइटम नॉट सिलेक्ट होता है। इसे नॉट सिलेक्ट ही रहने देना है। अगर आप सिलेक्ट कर चुके हैं, पहले से ही इस फ़ोल्डर में मूव कर रहे थे, तो फिर आप जहाँ पे भी हैं वहाँ कंट्रोल स्पेस प्रेस कर लें या एक दफ़ा होम प्रेस करके कंट्रोल स्पेस से नॉट सिलेक्ट कर लें। जैसा कि अभी हमारा फ़ोकस एक फ़ोल्डर पर है, यहाँ हम इसे नॉट सिलेक्ट करते हैं। Control space. It's not selected app readiness. नॉट सिलेक्ट हो गया। अब हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और प्रेस ही रखेंगे। डाउन एरो के साथ अब हम मूव करते हुए अपने मतलूबा फ़ोल्डर या फ़ाइल पर जाएँगे जिसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। Not selected assembly 5 of 32. फ़र्ज़ करें कि हमने इसे ही सिलेक्ट करना है तो इस पर स्पेस बार प्रेस कर देंगे। Control space assembly. स्पेस प्रेस करने से ये सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल को प्रेस किए ही रखना है। फिर डाउन एरो से नेक्स्ट आइटम पर जाएँगे। Not selected CBS temp 9 of 110. Not selected containers 10 of 32.
अब हम इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी स्पेस बार प्रेस करेंगे, Control space. Containers. फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, लेकिन कंट्रोल अभी भी प्रेस किए रखना है। Not select. Not selected. Diag track. Not selected. Digital locker. 17 of 110. इसे भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो स्पेस बार प्रेस करेंगे। Control space. Digital locker. इस तरह से आप एक ही आइटम व्यू में मुख्तलिफ पोजीशंस से डिफरेंट आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इन पे जो भी हम एक्शन करेंगे, इन्हें डिलीट करना चाहेंगे, मूव करना चाहेंगे या कॉपी करना चाहेंगे, तो ये तमाम एक साथ ही हो जाएंगे। अगर आप किसी भी फ़ोल्डर में मौजूद तमाम आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, जो कि सिलेक्ट ऑल की कमांड है। कंट्रोल ए करते हैं। Selected. Addons 3/19/. अब देखें ये तमाम आइटम सिलेक्ट हो गए। किसी भी फ़ोल्डर में रहते हुए अगर आप उस फ़ोल्डर में मौजूद टोटल आइटम्स की तादाद चेक करना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि उसमें कितने आइटम सिलेक्ट हैं, तो आप इंसर्ट पेज डाउन को यूज़ करेंगे। 110 items. 110 items selected. 110 आइटम्स हैं और 110 ही सिलेक्ट हैं क्योंकि अभी हमने कंट्रोल ए किया था। Digital locker. 17 of 110. अब हमने नॉट सिलेक्ट कर दिया और हमारा फोकस किसी एक आइटम पर है। अब इंसर्ट पेज डाउन करते हैं। 110 items. 1 item selected. अब 110 में से 1 आइटम सिलेक्ट है। शिफ्ट डाउन एरो करते हैं 3 टाइम। Down. N-US 20. अब इंसर्ट पेज डाउन करेंगे। 110 items. 4 items selected. 4 आइटम सिलेक्ट हैं और टोटल 110 आइटम है। Downloaded pro. अगर आप करंट आइटम की पोजीशन चेक करना चाहते हैं कि तमाम आइटम्स में से करंट आइटम कौन से नंबर पर है, तो इंसर्ट अप एरो करेंगे। Downloaded program files. 3/19/2019 9:52 a.m. file folder. 19 of 110. 19th नंबर पर ये आइटम मौजूद है और टोटल 110 है। इसी तरह अगर आप किसी भी करंट आइटम के स्पेलिंग पढ़ना चाहते हैं तो इंसर्ट डबल अप एरो प्रेस करेंगे। DOWNLOAD. इंसर्ट के साथ अप एरो ट्वाइस करने से आप किसी भी सिलेक्टेड आइटम के स्पेलिंग पढ़ेंगे। यहाँ से अब हम मूव करते हैं लोकल डिस्क ई में। Alt D. Address edit combo. E. Enter. Shell view. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Not selected 6. यहाँ पर अब हम कोई फोल्डर ओपन करेंगे। Grov links to enter. Grov links. Items view multi-select list box. Not selected. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉपी और मूव करने के हवाले से। अगर हमें किसी भी मखसूस फोल्डर या फाइल को कॉपी करना है तो पहले उसे सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर ये एक से ज़्यादा फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं तो भी अपनी मतलूबा फाइल्स या फोल्डर्स को उसी तरह सिलेक्ट करेंगे जैसे अभी हमने सिलेक्ट करने के मेथड्स को डिस्कस किया है। फिलहाल हम किसी एक फाइल को सिलेक्ट करते हैं। Hotspot underline 4 underline Windows under. इसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करेंगे। Copied selection to clipboard. अब हमें इसे जिस जगह लेके जाना है वहां जाकर पेस्ट करेंगे। तो इसे हम डी ड्राइव में प्रोटेक्टेड वाले फोल्डर में ले जाते हैं। रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू डायरेक्ट उस फोल्डर का पैथ टाइप करते हुए मूव करते हैं। Windows R run.d :/ PROTECTED. एंटर करेंगे। Protected. Enter. Protected. Items view list box. To move. यहाँ पर पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी के साथ। Pasted from clipboard. 48% complete. 48% complete. Copying 7 items from Grov links to protected. 35% complete. Pause the operation. Checkbox not checked. Unavailable. Hotspot underline 4. ये एक फोल्डर था जिसमें 6 आइटम्स मौजूद थे। अब आपने नोट किया कि हमने ई ड्राइव को स्विच नहीं किया था बल्कि रन डायलॉग बॉक्स से डी ड्राइव के इस फोल्डर को एक न्यू विंडो में लोड किया था। ऑल्ट टैब करते हैं। Grov links to move to an item. Press the arrow keys. Items view multi-select. यहाँ से अब हम कोई और फाइल सिलेक्ट करते हैं। 1d-links.txt 4 of 29. अब अगर हम इसे मूव करना चाहते हैं तो मूव करने को कट करना भी कहते हैं, जिसकी कमांड कंट्रोल एक्स है। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। Cut selection to clipboard. प्रोटेक्टेड वाला फोल्डर हमारे पास ओपन है, इस वक्त मिनिमाइज है, तो ऑल्ट टैब से उस पर मूव करेंगे। Items view multi-select list box. Hotspot underline. यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे। Pasted from clipboard. 1d-links.txt 2 of 2.
अब ये फाइल यहाँ आ चुकी है। जब हम कॉपी करते हैं तो फाइल ओरिजिनल लोकेशन पर भी रहती है और न्यू लोकेशन पर भी आ जाती है, लेकिन कट करने से फाइल ओरिजिनल लोकेशन से मूव होकर न्यू लोकेशन पर आ जाती है। इस सिलसिले में ये बात याद रखनी है कि पहले फाइल्स या फ़ोल्डर्स जिन्हें आप कॉपी या मूव करना चाहते हैं, उन्हें सिलेक्ट ज़रूर करना है। किसी भी नॉट सिलेक्टेड आइटम पर कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स करने से कोई भी एक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रीनेम करने के हवाले से। अगर आप किसी फाइल या फ़ोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उसे रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए पहले उस फाइल या फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और फिर F2 प्रेस करेंगे। F2 के बाद उसका नया नाम लिख के एंटर कर देंगे, तो रीनेम हो जाएगा। Hotspot underline 4 underline window. इसे रीनेम करते हैं, F2 प्रेस करेंगे। F2 edit hotspot underline 4 under E double new A O T S P O T. न्यू हॉटस्पॉट एंटर कर देंगे। Hotspot enter items view multi select list box new hotspot. ये रीनेम हो चुका है। क्लोज करते हैं। Alt F4 items view multi select. इसके साथ ही ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इसमें आपने सीखा कि फाइल एक्सप्लोरर में डिफरेंट लोकेशंस पर कैसे स्विच करना है, आइटम व्यू में मौजूद आइटम्स के दरमियान कैसे मूव करना है, इन्हें सिलेक्ट कैसे करना है और इन पर मुख्तलिफ टास्क जैसा कि रीनेम, कॉपी और कट कैसे परफॉर्म करना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मजीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।